हाँ तो गैस, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट मार्च मंथ का जो करंट अफेयर्स का जो मैगज़ीन का चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक है। 2 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 या 3 टॉपिक्स। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है? इंटरनेशनल। क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर न्यूज़। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ मतलब अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में पढ़ेंगे अब। जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आई है इंटरनेशनल, वो सारी। तो देखो पहली न्यूज़ क्या है इसमें। पहली न्यूज़ है, भारत ने जापान के साथ अपने द्विपक्षीय स्वैप, कौन सा है? स्वैप समझौता है, उसके BSA का नवीनीकरण किया है। ठीक है, कौन से का? द्विपक्षीय स्वैप समझौते का क्या किया? नवीनीकरण किया। इसमें देखेंगे क्या क्या नवीनीकरण हुआ है। तो देखो, जो ये नवीनीकरण समझौता था वो 28 फरवरी 2026 से क्या हुआ? प्रभावी होगा। कब से? 28 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक आधिकारिक वक्तव्य में इस विस्तार की घोषणा की है। किसमें? आधिकारिक वक्तव्य में। फिर आते हैं, स्वैप सुविधा का कुल आकार 75 अरब अमेरिकी डॉलर पर बना हुआ है। जो स्वैप सुविधा है इसका क्या है? कुल आकार क्या है? 75 अरब अमेरिकी डॉलर पर बना हुआ है। फिर आ जाते हैं, यह जो समझौता है दोनों देशों को अपनी स्थानीय मुद्राओं का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। जो ये समझौता है वो क्या है? पहले तो 75 अरब अमेरिकी डॉलर पर बना हुआ है, और जो ये समझौता है दोनों देशों को अपनी स्थानीय मुद्राओं का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है? वे इन्हें अमेरिकी डॉलर में बदल सकते हैं, और ये दोनों प्राधिकरणों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है कि जो मोस्तफा खामनेई थे, मोस्तफा खामनेई है, ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता नियुक्त किए गए हैं। कौन? मोस्तफा खामनेई। ठीक है, मोस्तफा खामनेई क्या किए गए? तीसरे नेता। क्योंकि क्या है, जो मोस्तफा खामनेई है उनको क्या है, ईरान के जो विशेषज्ञों की सभा है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट द्वारा इस्लामिक गणराज्य ईरान है उसका तीसरा सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने पिता अली खामनेई का स्थान लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। उनकी नियुक्ति पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मृत्यु के बाद हुई है। अली खामनेई की मृत्यु संघर्ष के शुरुआती दौर में हुई हवाई हमलों में हुई थी, जिसे देश के सर्वोच्च पद पर रिक्ति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, सर्वोच्च पद पर बैठे थे कौन? अली खामनेई। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? उनकी जो नियुक्ति है, स्थान लिया है। फिर है, नेतृत्व में अपने बदलाव इस्लामिक गणराज्य के इतिहास में केवल तीसरी बार हुआ है। 1979 में इसकी स्थापना के बाद से किसी नए सर्वोच्च नेता का नाम घोषित किया गया। यह घटना मौजूदा भू राजनीतिक तनावों के बीच निरंतरता को क्या करती है? रेखांकित करती है। फिर आ जाते हैं, फिर क्या दे रखा है कि ईरान के बारे में। तो इसकी राजधानी क्या है? तेहरान इसकी राजधानी है। मुद्रा चलती है यहाँ पर रियाल, और सर्वोच्च नेता कौन है? मोस्तफा खामनेई। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो अर्जेंटीना जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया। कौन? अर्जेंटीना। तो देखेंगे कि अमेरिका द्वारा उठाए गए इसी तरह के कदम के बाद अर्जेंटीना आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या हो गया? अलग हो गया। इस अलगाव की घोषणा सबसे पहले पिछले साल फरवरी में की गई थी, और बाद में इसे औपचारिक रूप दिया गया। अमेरिका में जनवरी में अपना अलगाव पूरा कर लिया था। यह फैसला जेवियर माइली की सरकार के तहत लिया गया, जो वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग के एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। ठीक है, कौन? किसकी? जेवियर माइली की सरकार। तो अर्जेंटीना भी क्या हो गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO, उससे क्या हो गया? अलग हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, जोस एंटोनियो कास्ट के पदभार ग्रहण करने पर चिली के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व करा। किन्होंने? कीर्तिवर्धन सिंह ने। जोस एंटोनियो कास्ट ने कहा कि कहाँ के राष्ट्रपति बने? चिली के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, जो हमारे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने चिली के सेंटियागो पहुँचे, जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस यात्रा के दौरान भारत का उद्देश्य चिली के साथ व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। देखो, भारी जीत के बाद 35 साल की उम्र में बालेन शाह बने कौन? नेपाल के युवा प्रधानमंत्री। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? बालेन शाह। किसके? नेपाल के। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है? तो बालेंद्र शाह के बारे में देखेंगे। तो बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग प्यार से क्या कहते हैं? बालेन शाह कहते हैं, हाल ही में हुए चुनावों में भारी जीत हासिल करने के बाद 35 साल की उम्र में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। दशकों के बाद वह पहले ऐसे मधेसी नेता है जिन्होंने नेपाल की बागडोर संभाली है। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव का संकेत है, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों के कारण पिछली सरकार गिरने के बाद आया है।
फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व करते और जिसे 275 से 182 सीटें जीती। वहीं नेपाली कांग्रेस 38 सीटों के साथ काफ़ी पीछे दूसरे स्थान पर रही। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, नेपाल के बारे में। तो राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री कौन है, बालेन शाह। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो जापान ने तेज़ रफ्तार से कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए दुनिया की पहली सिर्फ माल ढोने वाली क्या बनी, शिंकनसेन ट्रेन लॉन्च की है। किसने, जापान ने तेज़ रफ्तार की कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए दुनिया की पहली सिर्फ माल ढोने वाली शिंकनसेन ट्रेन को लॉन्च कर दिया है। किसने, जापान ने। तो आते हैं कि जापान ने क्या किया, दुनिया की पहली सिर्फ माल ढोने वाली शिंकनसेन ट्रेन की है। इसके लिए उसे अपनी बुलेट ट्रेन को तेज़ रफ्तार कार्गो कैरियर में बदल दिया है ताकि लॉजिस्टिक्स की कुशलता और स्थिरता को बेहतर बनाया जा सके। देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में E3 सीरीज की ट्रेन को नया रूप दिया गया है। इसमें सीटों को हटाकर अंदरूनी हिस्से में कार्गो के हिसाब से फिर से डिज़ाइन किया गया है, जिससे 275 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से लगभग 1000 बक्से 17.4 टन ले जा सकती है ये। ठीक है, फिर आ जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 से 17 जून तक G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस का दौरा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कौन से शिखर सम्मेलन के लिए, G7 जो शिखर सम्मेलन होगा उसमें पीएम नरेंद्र मोदी किसका, फ्रांस का दौरा करेंगे 15 से 17 जून तक, और किया भी था इन्होंने। ठीक है, 2026 में करेंगे ना। तो G7 कहाँ होगा, ये फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, G7। फिर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस का दौरा करेंगे, जो 15 से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी हैं ने फ्रांस में अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक से इतर फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट से मुलाकात की है उन्होंने। G7 के बारे में देखेंगे तो क्या है, G7 है ग्रुप ऑफ 7 यानी 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी समूह है। USA है, UK है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। ये सब क्या है, इसके अंदर ग्रुप्स है सारे। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो G7 की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी कब, इसकी स्थापना 1975 में शुरुआत में G6 के रूप में वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए की गई थी। बाद में 1976 में कनाडा को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। G7 आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास सहयोग जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन, G7। ठीक है, फिर आ जाते हैं, इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच सालाना बदलती रहती है, जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आ जाते हैं कि हाल ही में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको क्या है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है। उन्हें 68% की लोकप्रियता रेटिंग मिली। यह सर्वेक्षण अमेरिका में स्थित डेटा एनालिस्ट फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किया गया था। यह सर्वेक्षण 2 से 8 मार्च के बीच किया गया था। इसमें वे अन्य वैश्विक नेताओं से काफ़ी आगे रहे। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पॉरमेलिन 62% की लोकप्रियता रेटिंग के साथ में दूसरे स्थान पर रहे। कौन, स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति गाय पॉरमेलिन। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि वियतनाम और रूस ने क्या है, वियतनाम में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। किसने, वियतनाम और रूस ने। ठीक है, आया समझ। ठीक है, फिर आ जाते हैं तो क्या है कि ये कदम है वो क्या, परमाणु ऊर्जा नियोजन में वियतनाम की वापसी का संकेत देता है। इस परियोजना का नाम क्या है, नीह सुथुआन 1। ठीक है, वियतनाम ने 2016 में इसी तरह परमाणु परियोजना, जो वियतनाम था उसने क्या है, इसी तरह जो परमाणु परियोजनाएं थी है ना, परमाणु परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया था। बढ़ती लागत के कारण पिछली योजनाओं को छोड़ दिया गया था। सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी रद्द करने का एक कारण थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। उनके हस्ताक्षर पहली बार डॉलर नोटों पर प्रकाशित किए जाने की मंजूरी मिली है। उनके हस्ताक्षर होंगे डॉलर के नोटों पर। अमेरिकी डॉलर पर अमेरिकी राष्ट्रपति या डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर शामिल करने के इतिहास में पहली बार मंजूरी दी गई है। यह निर्णय अमेरिकी
स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के समारोह के तहत अमेरिकी वित्त मंत्री द्वारा लिया गया है। यह हस्ताक्षर अमेरिकी कागजी मुद्रा पर वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट के हस्ताक्षर से दिखाई देंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो आज का जो हमारा था क्या अंतर्राष्ट्रीय समाचार, वो यहीं एंड होता है। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसी तरह हम मार्च की करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। तो साथ के साथ पढ़ते चले। जैसे ही मार्च खत्म होता है, जैसे अप्रैल खत्म होता है, तो हम अप्रैल की ओवर होते हैं, अप्रैल की जो करंट अफेयर उसको टॉपिक वाइज करेंगे। इसी तरीके से एग्जाम से पहले जितने भी मंथ्स की आती है कंप्लीट करेंगे। एंड 2025 की जो टॉपिक वाइज मैगजीन है वो मैंने स्टार्ट कर रखी है, वो हम डेली पढ़ते हैं। और उसकी डेली अभी तक उसमें 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं एंड धीरे धीरे सारी अपलोड हो जाएगी। तो अगर करंट अफेयर्स के लिए आप इतना कर लेते हो, इनफ होगा। इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही करना होता है। एंड इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे। इसी के साथ जो कंपाइलेशंस होंगे उनको कवर कर लेंगे, एनटीपीसी के कंपाइलेशन उसको कवर कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम करते रहते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर कोई सजेशन हो तो वो कमेंट सेक्शन में देना। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।